कुछ चीज़ें आपके पास आने का कोई ना कोई माध्यम ढूंढती हैं, और अगर आप खुद ही उनको इनविटेशन देते हो तो वो आप पर तुरंत से भी तेज़ काम करती हैं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये चाचा के फैक्ट्स है, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताइएगा। इनकी शादी को तकरीबन एक दिन बचा था। एक दिन बाद शादी होनी थी और सारी तैयारियां हो चुकी थी। इन दोनों के नाम रोहित और प्रिया। रोहित और प्रिया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तकरीबन 11 महीने बाद इनकी शादी हुई है। मतलब फिक्स पहले हो गई थी और उसके बाद 11 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त था जिसमें इनकी शादी हो रही है। एक दिन बाद शादी है और ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब आपकी शादी फिक्स हो जाती है और शादी में सिर्फ एक दिन बचा होता है और अगर आपके हाथ में चूड़ा बंधा हुआ है तो घर से बाहर नहीं निकला जाता, चौराहे पार नहीं किए जाते हैं, और अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको जाना ही पड़ेगा, घर में और कोई उस काम के लिए नहीं जा पा रहा है या कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, मजबूरन आपको अगर निकलना है तो आपके पास कोई भी स्टील की चीज़, लोहे की चीज़, नेल कटर काइंड ऑफ थिंग होनी चाहिए, माचिस की तिल्ली या मैच बॉक्स पूरा जेब में होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं इन नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने से दूर रखने के लिए, राइट। बट इसके घर में सब लोग इतने ज़्यादा व्यस्त थे तो कोई स्टेशन जा नहीं पा रहा था। इसके दोस्त का फ़ोन आया इनके घर पर, इनके पास फ़ोन आता है, सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। कोई बताता है कि अरे तेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया, बात कर ले। उसने आकर बात करी, हाँ भाई, मेरे को बस स्टेशन पहुंच गया हूं और कैसे कैसे आना है बता दे। उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ कि तू सच में आ गया क्या? अरे मुझे उम्मीद भी नहीं थी, तू तो विदेश में कहीं नौकरी करने चला गया था। उसने कहा यार तू एक ही तो मेरा ख़ास दोस्त है, विदेश से भी हम कितना बात कर पाते हैं, 3-4 महीने में एक बार बात हो पाती है, वो भी बड़ी मुश्किलों के साथ। मैं अब तेरी शादी में आ चुका हूँ, मैं तेरे गाँव आ चुका हूँ, मुझे बता तो सही कहाँ पर आना है। तो उसने कहा कि भाई तू बस मेरा इंतज़ार कर, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। अरे लेकिन तू क्यों आ रहा है? उसने साफ मना करा कि तेरा आने का ज़रूरत नहीं है, बस तू मुझे लोकेशन तो बता, कैसे कैसे मुझे तेरे घर पर पहुँचना है, घर का एड्रेस दे दे, मैं रिक्शा, ऑटो, टेम्पो कुछ भी करके आ जाऊँगा। अरे नहीं, तू मेरे लिए विदेश से यार यहाँ तक आ गया, क्या मैं 4 कदम चल के अपने घर से तेरे लिए नहीं आ सकता? कैसी बातें करता है, मैं आ रहा हूँ। इसे कहते हैं मूर्खता। जब तेरे हाथ में चूड़ा बंधा हुआ है और पता है कि ये सारी शक्तियाँ एक्टिव होती हैं और शादी के आसपास ये कुछ ज़्यादा, न जाने इसके पीछे क्या राज है, कभी मुझे कुछ पता चला तो मैं आपके साथ ये डिस्कस ज़रूर करूँगा। इसने अपने दोस्त को ये बोला कि बस मैं घर से निकल रहा हूँ, तू कहीं मत जा। चलो जी ठीक है, लेकिन वो भी कहाँ मानने वाला था। उसने फ़ोन रखने से पहले इससे पूछ लिया कि मुझे तू अपने घर का एड्रेस तो बता दे। इसने एड्रेस बता दिया। उसने भी फटाफट से कहीं नोट डाउन कर लिया होगा। वो बाहर निकला, उसने रिक्शा, ऑटो, जो भी सुविधा मिली होगी उससे अपना जाने के लिए, घर के लिए वो चल दिया। यहाँ से इसने घर में इधर उधर देखा कि मैं किसको भेजूँ। अब कौन जाकर मेरे दोस्त को कैसे पहचानेगा, क्या कहूँगा। अरे मैं खुद चला जाता हूँ, घर में स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी हैं तो बस यूँ जाऊँगा और यूँ आ जाऊँगा। एक काम करता हूँ, जंगल की तरफ से जो शॉर्टकट है वहाँ से चला जाऊँगा, बहुत आसानी से और जल्दी से मैं रेलवे स्टेशन पहुँचूँगा। अब ये भाई साहब फटाफट से गए और मोटरसाइकिल निकालते हैं। किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया कि ये घर से बाहर जा रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया और इनके पास कोई ऐसी चीज़ थी भी नहीं। और जब आप खुद ही इन शक्तियों को इनविटेशन दे रहे हो तो भैया वो क्यों नहीं आएंगी। इसने जंगल का रास्ता अपनाया और सीधा स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर अपने दोस्त को खूब ढूंढा, समझ नहीं आया। फिर इंतज़ार करते 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 वहाँ एक छोटा सा एसटीडी पीसीओ बूथ था। वहाँ जाकर पूछता है कि अभी कुछ देर पहले किसी लड़के ने यहाँ से फ़ोन किया था। और तो उसने कहा कि अच्छा, वो जो थोड़े विदेशी से दिख रहे थे, उन्होंने बड़ी सी हैट, बड़ा सा कोट वगैरह पहना था और उन्होंने कुछ ऐसी सी दाढ़ी रखी थी। हाँ, वो मेरा दोस्त है, कितनी देर हो गई? बस फ़ोन रखकर वो तो यहाँ से चले गए। अब इसे हुआ कि शायद यार वो अपने आप मेरे घर के लिए चला गया। उसके मन में भी आ रहा होगा कि मैं इतनी दूर से आ गया और ये मेरे लिए नहीं आ पाया।
मुझे देर लग गई शायद। खैर मैंने तो शॉर्टकट भी लिया था, उसके बाद भी मुझसे पहले तो वो नहीं पहुंचा होगा। रास्ते में देखता हूँ। अब ये रास्ते में गया, काफ़ी दूर तक जाने के बाद सोचता है कि कहीं वो जिस गाड़ी से, स्कूटर, बाइक या रिक्शे से, जिससे भी जा रहा है, उसने भी शॉर्टकट अगर जंगल का लिया होगा तो मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। अब ये जो रोड था, चलता रोड था, उसे छोड़कर जंगल की तरफ वापस चला गया कि जिस रास्ते से आया हूँ इसी रास्ते से चला जाऊँगा। अब जब ये इस रास्ते से जा रहा था तो इसके सामने एकदम से कोई आया, डिसबैलेंस हुआ और स्कूटर वगैरह जो इसके पास था, बाइक, स्कूटर जो भी, एकदम रोकता है, पीछे पलट कर देखता है। 100% कन्फर्म है कि कोई एकदम सामने से निकला है, लेकिन कौन है नहीं समझ आया। दोबारा से स्टार्ट करता है, बैठता है और चलता है। फिर से इसको ऐसा लगा कि मेरे को मतलब पीछे से एकदम कोई गया है। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही। इसकी जो हेडलाइट है वो एकदम बंद हो गई, जैसे फिल्मों में होता है। अब ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। एक तो जंगल का रास्ता, अंधेरा है और शायद अमावस्या की रात है, तो किसी भी तरह का कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं ऐसे में स्कूटर चलाऊंगा कैसे? अब ये सोच ही रहा था, तभी किसी ने मतलब यहाँ इसका नाम लिया। जंगल में है ये, कोई घर के आसपास थोड़ी ना है कि कोई जान पहचान होगी। अब इसने स्कूटर को स्टैंड पर लगाया और फिर आसपास पूछता है कि कौन है, कौन है? अगर कोई है तो मेरे सामने आओ, आप मुझे जानते हो तो कौन है? मजाक मत करो मेरे साथ। कोई आवाज़ नहीं। अब इसे पायल की आवाज़ आने लगी और ये बहुत क्लियर आ रही थी। इसने पलट कर देखा, बहुत अंधेरा है, इतना ज़्यादा कि कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे मैं पहचानूं, मतलब ढूंढूं कहाँ, क्या करूं, लेकिन आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी। पायल जो है वो धीरे 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 ऐसा लग रहा था कि इस तक आ रही है। इसको फिर स्कूटर पे महसूस हुई कि जैसे वो स्कूटर पे बैठ गई है। इसने कौन है, कौन है? और बस हल्की सी बिजली कड़की थी या क्या हुआ था, तो इसने किसी के पैर स्कूटर पे देखे, लेकिन कोई इंसान बैठा हुआ पूरा नहीं दिखा और उसमें पजेब थी। ये डर गया, घबरा गया देखकर। ये मैंने क्या देखा है? सिर्फ पैर दिखे हैं, मतलब शरीर है ही नहीं। अंधेरे में ही स्कूटर भगाना शुरू कर दिया इसने। स्कूटर को भगाया जा रहा है। एकदम से कोई गड्ढा आया, उसे जैसे ही पार किया इसके हेडलाइट एकदम ऑन हो गया स्कूटर का। शांति सी आई दिल में। अब इसने देखा कि पैर मैंने जहां रखे हुए हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब कुछ अड़ रहा है पैर के अंदर, मतलब पैर के नीचे। स्कूटर को थोड़ा सा मंदा करता है, बैलेंस बनाता है और हाथ से छूकर देखता है तो उसके पायदान पर पजेब पड़ी थी। स्कूटर एकदम रोकता है, उस पजेब को उठाता है, लाइट में करके देखता है तो एकदम नई जैसी। बड़ा खुश होता है कि अरे ये क्या है, और ये बहुत अच्छा है, मैं अपने होने वाली पत्नी को गिफ्ट कर सकता हूँ। क्योंकि महिलाओं को देखिए ज्वेलरी तो पसंद है, सोना चांदी एक अलग मैटर है, बट ज्वेलरी ज्वेलरी होती है। एकदम इसके मन में आया कि काश ये एक पैर की जगह दोनों पैर की होती तो और ज़्यादा सब अच्छा हो जाता। वरना एक पैर की पाजेब कौन देता है? इसे हल्की सी आवाज़ आई। स्कूटर ये यहाँ पर रोक के खड़ा हुआ है कि शायद मेरे ब्रेक के पास भी कुछ है। इसने ब्रेक के पास जो जगह होती है वहाँ पायदान पे हाथ घुमाया तो एक और पजेब। उसे रोशनी में देखा तो ये तो पूरा सेट बन गया। बहुत ज़्यादा खुश होता है और बस जंगल में इधर उधर देखता है और कहता है कि ये किसकी है? ये मुझे क्या आपने गिफ्ट करा है और इस तरह से कौन तोहफा देता है? आप सामने आइए ना, आप जो भी हो, प्लीज़ सामने आइए। कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। वो पायल अपनी जेब में रखता है, घर पहुंचता है, देखता क्या है कि घर में बहुत आओ भगत हो रही है। इसका दोस्त इससे पहले आया हुआ है। ये किसी को भी उस पाजेब के बारे में बता नहीं पाया। दोस्त के साथ बातों में इतना ज़्यादा गुम हो गया। बहुत सारी बातें हो रही हैं, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो अपने किस्से सुना रहा है, ये अपनी कहानियाँ सुना रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। माता पिता ने भी उसको बहुत लाड़ प्यार करा। ये लड़का, इनका मतलब जो दोस्त है, ये बचपन से साथ रहा है, ठीक है, और उनके मम्मा पापा नहीं थे तो इसी की फैमिली ने एक तरह से उसे पाला पोसा है। और विदेश भी पढ़ाई का हिसाब किताब इनके घर वालों ने किया था। तो मतलब दोस्त कम भाई ज़्यादा है। जब सब लोगों से मिल लिया तो इसने सबके सामने कहा कि आप सभी से एक परमिशन लेनी है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ मना मत करिएगा। क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? उसने कहा कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। सब लोगों ने एकदम शोर मचा दिया। ओहो क्या बात है, बड़े भाई की शादी के साथ साथ छोटे की भी शादी हो रही है। उसने कहा मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से हाँ है, लेकिन मैंने
उनसे एक प्रॉमिस किया हुआ था कि जब तक मेरे दोस्त की शादी नहीं होती तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, और पहले इसकी शादी में मैं अटेंड होऊंगा और बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगा, खूब सारी खुशियाँ। उसके बाद जब घर वाले परमिशन देंगे तो आपसे शादी करूँगा, वरना नहीं। इनके माता पिता का यहाँ पर मान सम्मान बहुत बढ़ गया। हर किसी ने कहा कि भाई दोस्त हो तो ऐसा हो जो अपने दोस्त के माता पिता को इतना सम्मान दे रहा है। ये बहुत खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं कि तुझे उसको भी लाना चाहिए था। इसने कहा कि वो भी आई है, लेकिन मेरे साथ वो गांव नहीं आई हैं कल, लेकिन वो शादी में आएंगी। अरे वाह क्या बात है, तो उन्हें घर पर क्यों नहीं लाया यार, ये क्या बात होती है, घर लाना चाहिए था, पूरे परिवार से मिलवाता। कह रहा नहीं, उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ शहर में रहते हैं, तो उन्होंने भी बोला है कि विदेश से। अच्छा, वो भी विदेश में रहती है? हाँ, वो जिस जगह मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ वो भी वहीं जॉब करती है, और वो इंडिया तकरीबन 12 साल बाद आई हैं। अरे वाह क्या बात है, तो वो सुबह पक्का शादी में। हाँ, मैंने उसे बोल दिया है कि वो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ दोपहर तक 2-3 बजे तक हमारे घर आ जाएगी। लेकिन एड्रेस, अरे वो स्टेशन आकर फ़ोन कर देगी, मैंने तेरा नंबर दे दिया था। अब घर में सबको बोलता है कि देखिए अगर स्टेशन से फ़ोन आता है तो सारे काम छोड़कर हमारी होने वाली बहू रानी को लेने जाना है। सब लोग ध्यान से सुन लो, मेरे जैसी गलती नहीं करना। अच्छा हाँ, गलती से याद आया, मैं तेरे को मतलब जल्दी पहुंच जाऊं और रिसीव करूं, मैं जंगल के रास्ते से गया था, तू कहाँ से आया? उसने कहा नहीं, हम तो नॉर्मल सीधा सीधा रास्ते से आए हैं, और ऑटो वाले भैया शायद तुम्हें जानते भी थे, उन्होंने कहा हाँ वहाँ बड़े घर में शादी हो रही है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ले आए थे। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे घर को सब लोग बड़ा घर क्यों बोलते हैं? उसने कहा तूने ध्यान से नहीं देखा, पूरे गांव में सबसे बड़ा घर हमारा ही है। अच्छा हाँ, लेकिन ये बड़े घर में जो लोगों में घमंड होता है तुम में से तो किसी में भी नहीं है। तो हंस के दोस्त ने कहा यार घमंड के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। और बता शहर कैसा लगा, और मतलब विदेश में और क्या क्या है, कुछ बता, किससे और बता। उसने कहा चल ठीक है, और मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लाया हूँ। अब ये घर में अंदर आया, मतलब ये दोनों अपने रूम में हैं, गिफ्ट्स वगैरह दिखाता रहता है, तो उसे ध्यान आया कि अरे गिफ्ट से एक चीज़ मुझे याद आई, ये देख पाजेब कैसी है। उसने पाजेब देखी तो उसने कहा यार पाजेब तो अच्छी है, लेकिन इस पर मिट्टी वगैरह क्यों लग रही है? अरे वो बाहर गिर गई थी तो मैंने ऐसे ही जेब में रख ली। तू सच बोल रहा है मेरे से? हाँ हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, और सच है। और इसका दूसरा पाजेब किधर है? उसने दूसरी पाजेब दिखाई। भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पुरानी है, क्योंकि नई वाली चमक नहीं है। अब ये इसे भी बड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे क्या बोलूँ यार, इसे सच बोल दूँ कहीं मेरे बारे में फिर इसके मन में अजीब सी बात आएगी। उसने कहा नहीं नहीं, ये नई है यार, पुरानी कौन देता है, और तू अभी नहा फ्रेश हो, मैं तेरे लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ। नहीं नहीं वो हो जाएगा, लेकिन ये बता ना पुरानी क्यों लग रही है? अरे भाई तुम विदेश से आए हो, तुम्हें हमारी चीज़ें तो पुरानी लगेंगी। उसने कहा अरे यार तू मस्करी कर रहा है, बेकार की बातें कर रहा है, मतलब सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ, पुरानी क्यों लग रही है? तू विदेश कहाँ से ले आया? पहले जा नहा ले, मैं यहीं बैठा हूँ तेरे लिए, और फिर उसके बाद बताऊँगा पुरानी और नई। उसने कहा चल ठीक है। अब इसे समझ नहीं आया कि जब मैंने स्कूटर की रोशनी में देखी थी तो एकदम शानदार चमक रही थी और नई जैसी लग रही थी, घर में आने के बाद वास्तव में पुरानी लग रही है। अब ये मैं गिफ्ट तो नहीं दे सकता। ये बाहर गया, एक काकी से पूछता है कि किस तरह से हम चांदी सोने को साफ कर सकते हैं, पीतल को किस तरह से चमकाया जाता है। तो उन्होंने कहा सब पे इधर उधर की बातें छोड़, नींबू होता है उसे बीच में से काटो और उसे रगड़ दो। रगड़ने के बाद उसमें एक अलग से चमक आ जाती है। बाकी थोड़ा सा ये सर्फ और इनका पानी होता है, उससे भी साफ कर सकते हैं। लेकिन तुझे किसके ये गहने आभूषण साफ करने हैं, अभी तो तेरा ब्याह भी नहीं हुआ। और हंसने लगी काकी। अरे मैं अपनी अंगूठी के बारे में पूछ रहा था, आप तो कहीं की बात कहीं ले जाती हो। रसोई गया, सीधा वहाँ से एक नींबू लेकर आता है। इसने नींबू को काटा और उस पर जब लगा रहा था तो इसके दोस्त ने पूछा क्या कर रहा है भाई? अरे कुछ नहीं, यहीं पर हूँ, बस अपने शूज़ वगैरह पॉलिश कर रहा हूँ। अरे दूल्हे साहब आप क्यों पॉलिश कर रहे हो? अरे हम कर देंगे आपके जूते पॉलिश। अरे तू चुप रहे, नहा ले पहले जाकर। हाँ नहा रहा हूँ। और सब यहाँ बढ़िया है? सब बढ़िया है, तू आराम से तसल्ली से नहा। अंदर से बात कर रहा है, मुझे चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ रही है, नहा ले। अब उसका दोस्त नहा रहा था, इसने नींबू पे मतलब उस पजे पर नींबू से इस तरह से रगड़ना शुरू करा, तो इसे समझ नहीं आया कि ये धीरे धीरे लाल सा होता जा रहा है। उसे यूं करा तो जैसे मतलब खून हो इस तरह का। उसने एकदम चद्दर वगैरह देखी कि ये क्या हुआ,
भाई नींबू अगर निचोड़ोगे तो उसमें से ट्रांसपेरेंट ही उसका रस होता है जो कि निकलता है, वो लाल कब हो जाता है। इसने एकदम वो पजेब फेंक दी, दूसरी पजेब उठाकर उस तरह से रगड़ा तो वो भी ये लाल कैसे हो रही है। उन दोनों को एक रुमाल में लपेट के रखता है, चद्दर को बहुत कोशिश करता है साफ करने की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे गीला सिंदूर उस पर गिर गया, अब निशान नहीं हटे। नींबू दोनों तरफ से लाल हो रहा था, मतलब जो इसने भाग किया था, काटा था, दोनों नींबू लाल हो चुके थे। अब ये चीज समझ नहीं आ रही, इसने कागज में लपेट कर उसको बाहर फेंक दिया। चलो जी कोई बात नहीं, शायद परेशानी टल गई, सारी दिक्कतें दूर हो गई। अपने दोस्त से बोलता है कि तेरे नहाने के बाद यार मैं भी नहाऊंगा, थोड़ा मैं भी थक रहा हूं। तू नहाएगा? तू तो मुझे नहाया ऐसा लग रहा था। और ये नहाकर ही गया था यहाँ इसे लेने अपने दोस्त को। नहीं नहीं, बस मैं जंगल से आया था ना, तो वहाँ धूल मिट्टी बहुत है यार। हाँ हाँ भैया, दूल्हे साहब है, कल चमक होनी चाहिए चेहरे पे, आ रहा हूँ, नहा के आ रहा हूँ। वो निकला है नहाकर और ये फटाफट से नहाने के लिए चला गया और वो कपड़ा लेकर गया जिस रुमाल में उस पजेब को बांधा था। अंदर आने के बाद बहुत देर तक रगड़ रगड़ के साफ करता है, वो कपड़ा ना साफ हो। अब इसने सोचा कि क्या किया जाएगा, लोग 10 बातें पूछेंगे और मैं क्या क्या बताऊंगा। पजेब अब नॉर्मल है, मतलब जैसे थोड़ी सी मिट्टी वगैरह उस पर चढ़ी हुई थी, अब थोड़ी सी चमक तो उसमें आई थी। कपड़े को हटाता है, लपेटता है और ये बाथरूम की ही खिड़की से बाहर फेंक देता है, देखा जाएगा। उस पजेब को साफ वगैरह करता है, थोड़ा सा नहाता है, नहाने के बाद जैसे तैसे करके उसे बाथरूम में कहीं छुपा देता है। अपने दोस्त से बात करता हुआ बाहर जाता है। बाकी सब में इनके जो दोस्त हैं वो व्यस्त हो जाते हैं, बातें हो रही हैं, खूब गाना वगैरह हो रहा है। वापस अपने बाथरूम आता है और वो पजेब को निकाल कर एक अपने बैग में रख देता है कि कल इसकी पैकिंग वगैरह सुबह अच्छे से करके तैयार करूँगा और शादी के बाद मुँह दिखाई में उन्हें गिफ्ट करूँगा। सारी बातें ठीक है, लेकिन गलतियां शुरू से करता चला आ रहा है और हर बात पे पर्दा डालता चला जा रहा है। इसे अभी उम्मीद नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। जितनी रफ्तार से और जितनी स्पीड से मैं आज की कहानी बता रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगी है तो प्लीज़ ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा बहुत मैंने अपनी कहानी के सुनाने के अंदाज में मतलब चेंजेस करे हैं। पूरी कहानी में कहीं भी मैंने किसी तरह की जो मैं इधर उधर निकल जाता था, ऐसी आपके डेटा को और आपके समय को मैंने ख़राब ना करते हुए स्टिक टू कहानी रहा हूँ। बताइएगा ये फ्लेवर भी आपको कैसा लगा। इसका अगला भाग आने वाला है, ठीक है, और आपको भी पता है कि नेक्स्ट डे आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।